राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चल रही है, बहुत कुछ अनप्लैन्ड हो रहा है। अभी मेरी 4 दिन की छुट्टी थी, मैंने जो कुछ सोचा था उनमें से मैं अपना एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाई, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। और मेरी ये सैड वाली फीलिंग कहीं ना कहीं मुझे इस कदर इफेक्ट कर रही थी कि मैं चाह कर भी व्लॉग नहीं बना रही थी। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो हाजिर हूँ, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आप लोगों के सामने व्लॉग लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। अभी आप लोगों के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं पानीपत। मेरे जो पापा हैं उनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, तो हमें किसी ने सजेस्ट करा था कि पानीपत जाओ, आप वहाँ पर एक बार ट्रीटमेंट करा लो। वहाँ पर एक बहुत पुराने वैद्य हैं, तो आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कराओ। अगर वहाँ पर भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, यानी घुटनों का फिर जो मेडिकल इलाज है वो करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम इन वैद्य जी के पास आए थे और यहाँ पर ये पापा का इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है। फिलहाल तो हमारा फर्स्ट डे था, और अगर किसी के पेरेंट्स के साथ या किसी को भी रिलेटिव में ये प्रॉब्लम्स है, घुटनों में दर्द वाले, घुटनों में गैप वाले, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या इलाज वो फॉलो कर रहे हैं और क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया घुटनों में गैप वाला। तो हम पापा को लेकर आए थे और इसकी बिल्कुल भी हमें पहले से प्लानिंग नहीं थी। लेकिन वही कह रही हूँ कि लाइफ बहुत ही अनप्लैन्ड तरीके से चल रही है। मुझे वायरल कुछ इस कदर हुआ है कि अभी तक मुझे ठीक नहीं हो पाई हूँ प्रॉपर। और ऊपर से फेस्टिवल्स थे, तो सब कुछ घर में अरेंज करते करते ना कहीं मेरी जो यूट्यूब वाली जर्नी और मेरी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, दिल में एक संतोष ये है कि जो जो काम मैं कर रही हूँ धीरे धीरे ही सही वो सारे काम पूरे होते हुए जा रहे हैं। तो रास्ते में वापसी की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम यहाँ पर थोड़ा अपना रुके थे ताकि थोड़ी पेट पूजा हो सके। और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट टाइप मेरे को लगा, और यहाँ पर काफ़ी खाने की काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था। तो हमने ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करा, कुछ हमें खाना था तो वो हमने लिया और फिर हम अपने घर की तरफ दोबारा से रवाना हो गए। हमने बहुत बेसिक सा खाया था, क्योंकि जब आप किसी लंबे सफ़र पर होते हो तो बजाय हैवी डाइटिंग के आपको बहुत ही नॉर्मल खाना चाहिए। लेकिन खाना बिल्कुल A1 था, मतलब दिल खुश हो गया खा के। और मैंने सोचा नहीं था कि इस हाईवे पर इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा और वहाँ पर इतना अच्छा खाना मिलेगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात ये है कि CM साहब ने अनाउंस करा है कि वो मई तक CT कंडक्ट करा लेंगे और इसी मार्च के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी CT की तैयारी खींच दो। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि जब CT अप्रैल में होने वाला था तब भी नहीं हुआ, मई में होने वाला था तब भी, मुझे तो चांसेस कम ही लग रहे हैं। बाकी ये हरियाणा है, यहाँ पर अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। तो मुद्दे की बात ये नहीं है कि उन्होंने एग्ज़ाम डेट कब दी थी, मुद्दे की बात ये है कि सरकार अभी फुल ऑन मूड में है CT का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। और ये HSSC की पुरानी आदत रही है कि ये आए दिन अपनी तारीख पे तारीख रखे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आपको अभी फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो प्लीज़, अगर आपने बुक उठा के रख दी है या फिर आप सरकार के दावों को बिल्कुल झूठा मान के चल रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम हमारे सर पर टूट पड़ेगा। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हो, एक्चुअली घर वापसी की तरफ हमने सोचा था एक अलमीरा लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था कि एक अलमीरा लेनी है। मेरे पास सिर्फ एक अलमीरा थी और उसमें कपड़े सब अरेंज करके रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसीलिए मैंने पतिदेव को बोला था कि एक अलमीरा अपन खरीदेंगे, और यहाँ पर उसी की शॉपिंग चल रही थी। तो फाइनली हमने अलमीरा ख़रीद ली थी और उसके बाद हम घर पहुँच चुके थे। और ये वो मिठाई कुछ अलग सी थी, मुझे लगी शॉप पर, तो मैं लेकर आई और ये मेरी सासू मॉम को मैंने टेस्ट कराई। इनका रिएक्शन सच में बहुत ही ज़्यादा अलग होता है किसी भी चीज़ को खाने के बाद, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा इनका एक्सपीरियंस रहता है। पहले तो ये समझ नहीं आई कि ये है क्या, इनको समझ नहीं आया, और उसके बाद इन्हें इतना पसंद आया कि इन्होंने 2 लगातार खा लिए।
और मेरी सास से ज़्यादा मेरी बेटी एक्साइटेड रहती है। मेरी वीडियोस पे कमेंट आया था कि आपके घर में आपके सास ससुर नहीं रहते क्या? जी बिल्कुल रहते हैं। मेरी सास मेरे साथ रहती है और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं जॉब कर पा रही हूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जब आप जॉब करते हो तो आपके बच्चों को कौन संभालता है? तो मेरी सासू मोम मेरे जॉब जाने के बाद मेरे बच्चों को संभालती है। और ये नेक्स्ट की क्लिप है, यहाँ पर सुबह उठ कर मैंने फटाफट रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज जो कल मैंने अलमीरा ख़रीदी थी उसमें सारा सेटअप करके रखना है, क्योंकि फिर मुझे मेरी रेगुलर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट वीकेंड को ही हाथ लग पाएगा। और ये जो बिखरा हुआ सामान है ये एज इट इज़ रखा का रखा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं फुल ऑन कंसंट्रेशन से अपना खाना वगैरह बना रही थी, ताकि टाइम पर फ्री होकर जो कुछ मैंने अपना तरीका प्लान करा है पूरा दिन बिताने का वो मैं अपना कंटिन्यू कर पाऊँ। और यहाँ पर ये बिल्ली आ गई थी, तो मैंने अपने पतिदेव को बोला था कि उसको भी शूट करो, ये हमेशा खाने के टाइम पे उसको पता चल जाता है और ये हमेशा खाने के टाइम पर आती है और खाने की डिमांड करती है। तो ये है वो अलमीरा जो फाइनली हम लेकर आए थे, बिल्कुल बेसिक सी, क्योंकि जो आपके घर में नीड है ना आपको उसी हिसाब से चीज़ें लेनी चाहिए। अब मैं कुछ फैंसी सा ले लूँ और वो मेरे घर के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो खटकेगा। तो इससे बेटर ये है कि जो जैसी मेरे पास पहले से थी मैंने सेम उसी की कॉपी ली है, ताकि दोनों का एक सेट सा भी बना रहे और चीज़ें भी अच्छे से अरेंज हो जाए। और आज मैंने इसको पूरा अरेंज कर भी दिया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो खाने में हमने बनाया था पोहा, और ये मैंने कुछ अलग स्टाइल से बनाया था, जो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन हाँ घर वालों को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया। और यहाँ पर ये तीनों बाप बेटे बेटी खा रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और आज मैंने इतना ही शूट करा। और नेक्स्ट डे ये जो लेडीज़ वाला जो त्यौहार होता है जिसे बाशोड़ा कहते हैं हरियाणा में, ये पूजने के लिए हम निकल पड़े थे। और फाइनली आज मेरा ड्यूटी वाला दिन था तो बहुत जल्दी हम लोग उठकर बाशोड़ा धो करने गए थे। वैसे तो मैं और जो मेरी सास है वो हमारी पूरी फैमिली के साथ ही जाना प्रेफर करती है, मतलब सारी लेडीज़ इकट्ठे होकर, लेकिन उनका टाइमिंग काफ़ी लेट रहता है और मुझे रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए भी निकलना था, इसीलिए हम लोग बहुत ही पहले चले गए थे। और वहाँ जाकर जो हमारा बेसिक तरीका होता है, जो पारंपरिक तरीके से हम पूजा पाठ करते हुए आ रहे थे, वही मैं कर रही थी यहाँ पर। और मैंने फ़ोन मेरे बेटे को पकड़ाया हुआ था कि बनाना हमारी वीडियो, तो यहाँ पर वो जैसा बना रहा था वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग समझ पाओगे कि जो मेरी सिचुएशन चल रही है, जो मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे पूरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। लेकिन जो कि सीएम साहब ने बोला है कि सीईटी मई में होगा और स्टार्ट अप्रैल में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को सच मानते हुए अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि हरियाणा का कोई भरोसा नहीं होता ये कब क्या कौन सी डेट अनाउंस कर दे। तो प्लीज़ अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, मई को ही टारगेट बनाकर अपनी पढ़ाई करिए। और हाँ अभी भी बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी की जा सकती है, क्योंकि ये हरियाणा है जनाब, यहाँ पर अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। बस अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, वरना लाइफ में एक ऐसा धोखा मिलेगा कि उससे कभी उभर भी नहीं पाओगे। हाँ मानती हूँ कि त्यौहार की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन ये जो त्यौहार आप मना रहे हो और अच्छे से मनाना चाहते हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि कब तक अधूरे सपने झूठे वादे लेकर जीती रहोगी। अपने सपने पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठा लो और फिर उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। फिर देखना धीरे धीरे करके एक एक सपने आपके सच होते हुए चले जाएंगे। तो बाशोड़ा धो के आने के बाद मैंने बना दी थी फटाफट चाय, और उसके बाद वही फास्ट फॉरवर्ड मूव मेरा स्टार्ट हो गया। घर का झाड़ू पोछा मैं अच्छे से कर चुकी हूँ और बेटे को मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि आज से इसके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। और बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं निकल पड़ी थी अपने ऑफिस की तरफ। और ये आजकल खेतों के नज़ारे लावनी स्टार्ट हो गई है और उसके बाद कैड़िए काटने का मौसम भी आ जाएगा, तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि लेडीज़ पूरे साल का ईंधन इकट्ठा करने का समय अब आ गया है। देखते हैं हमारे घर में हम कैसे अपना टाइम अरेंज करते हैं और हम भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। वेल व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपके जो भी डाउट्स और जिस बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उस बारे में वीडियो बनाने की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।